अब्राहम, जिन्हें परमेश्वर का मित्र कहा जाता था, उनके साथ एक विशेष वादा था। परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि उनकी संतान बहुत बड़ी होगी और उनके माध्यम से पृथ्वी पर सभी जातियां आशीषित होंगी। इस वादे के अनुसार उनके पुत्र इसहाक का जन्म हुआ। जैसे जैसे इसहाक बड़े हो रहे थे, अब्राहम को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा आसपास की कन्याओं से विवाह करे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करती थी। अब्राहम की चिंता को देखकर परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अब्राहम को निर्देश दिया कि वह अपनी मूल भूमि मेसोपोटामिया में जाकर अपने ही संबंधियों में से इसहाक के लिए एक पत्नी ढूंढे। परंतु अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह स्वयं इसहाक के लिए एक पत्नी चुनने की व्यवस्था करे। अब्राहम ने अपने सबसे पुराने दास को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। दास को मेसोपोटामिया जाना था और वहां इसहाक के लिए एक योग्य पत्नी ढूंढनी थी। दास ने इस कार्य को करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से एक विशेष निशानी मांगी। उसने प्रार्थना की कि जिस लड़की से वो पानी मांगे और जो उसके और उसके ऊंटों के लिए भी पानी लाए, वही लड़की इसहाक की पत्नी हो। दास मेसोपोटामिया पहुंचा और कुएं के पास रुका। उस समय रिबका नाम की एक सुंदर लड़की पानी भरने आए। दास ने उससे पानी मांगा। रिबका ने न केवल उसके लिए बल्कि उसके ऊंटों के लिए भी पानी लाने की पेशकश की। ये देखकर दास समझ गया कि यह परमेश्वर की ओर से एक संकेत है। दास ने रिबका के परिवार से मिलकर उनसे इसहाक के लिए रिबका का हाथ मांगा। रिबका और उसके परिवार ने सहमति दी। दास ने रिबका को सारे गहने और वस्त्र दिए जो अब्राहम ने भेजे थे। दास रिबका को लेकर इसहाक के पास लौटा। इसहाक ने रिबका को देखा और उससे प्यार हो गया। उन्होंने शादी की और उनकी संतान से ही इसराइल की जाति का उदय हुआ। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। परमेश्वर की योजना सर्वोत्तम होती है। अब्राहम की चिंता को देखकर परमेश्वर ने ही इसहाक के लिए पत्नी चुनने की व्यवस्था की। ये हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और उसकी योजनाओं पर विश्वास रखना चाहिए। दास ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। ये हमें प्रार्थना की शक्ति और महत्व सिखाता है। इस कहानी में विवाह को एक पवित्र बंधन के रूप में दिखाया गया है। ये हमें विवाह के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की प्रेरणा देता है।